फॉरगिवनेस की बात करनी है हमने आज। क्या है फॉरगिवनेस आप लोगों के लिए? क्या मतलब है इसका? माफ़ी तलाफ़ी इजाफ़ी का ये सुनते तो आप बहुत है, मतलब क्या है इस चीज़ का? सेम चीज़ रिपीट ना करना, मिस्टेक से लर्न करना होता है ना। कि अगर आपने किसी का किसी बात पे दिल दुखाया है, पहले तो आपने उनको सॉरी आई एम सॉरी, फिर बाद में अपने एक्शन से भी प्रूव करें कि यू रियली सॉरी, लेकिन वो एक्शंस कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए जिस चीज़ से उनका दिल दुखा था। अब ऐसे आपने किसी को बातों से दिल दुखाया है तो उनको फाइनेंशियल कॉम्पनसेट करके तो आप ठीक नहीं कर सकते ना वो बात। ये तो फिर बात डिफरेंट ही डायरेक्शन में चली जाएगी, मज़ीद ख़राब करेगी कि या मुझे पैसे दे रहे हैं इस वजह से कि मैं शायद इसको माफ़ कर दूँ। कुछ अपने एक्शन से फिर लेके आना होता है ना, जिसमें आप बात करते हैं उनके साथ, जिसमें उनके साथ बिहेवियर आपका, जिस तरीके से डील कर रहे हैं या कुछ आप उनको बना के दे रहे हैं, कुछ ऐसा यू डूइंग समथिंग फॉर देम, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। ऐसी चीज़ नहीं जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है कि अब मैंने कोई अच्छा एक्शन करना है, कोई गुड डीड करना है तो ये मुझे फॉरगिव कर दे। फॉरगिवनेस फिर कॉन्टेक्स्ट के साथ होनी चाहिए ना, जिस वजह से किसी का दिल दुखा है। अब किसी का दिल दुखाया आपने, फॉर एग्जांपल कुछ आपने बहुत बुरा कह दिया उनको और वो ऑफेंड हो गए इस बात से, आपने उनको सॉरी, उसके बाद फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि शायद मेरा ये था नहीं, इंटेंशन थी मेरी ये कहने की, बट शायद मैं कह गया हूँ ये, तो आई एम सॉरी, टेल मी व्हाट आई कैन डू। फॉरगिवनेस का एक ये बहुत अच्छा रूल है कि यू आस्क द अदर पर्सन कि टेल मी व्हाट आई कैन डू टू मेक दिस बेटर, कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे आप बेहतर फील करेंगे, आप खुद ही बता दें, ताकि फिर हमसे और कोई मज़ीद और गलतियाँ ना हो। वरना अगर हम खुद से ही कुछ करना शुरू हो जाएं, उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर होगा ये कि वो मज़ीद और ज़िच हो जाएंगे या गुस्सा कर जाएंगे कि मुझे ये क्यों कर रहा है इस तरह ना। अब तो ये फिर एक किस्म की कोई डिफरेंट ही डायरेक्शन में बात है, रिश्वत देने वाली बात है फिर, कि मुझे पैसे दे रहा है तो मैं इसको फॉरगिव कर दूँ। अगले की नीड देखनी होती है, फिर जब हम फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं तो अगले की नीड भी देखनी होती है। तो ये बहुत अच्छा यानी कि सेंटेंस है कि आपने अगर किसी से अपोलोजाइज़ किया है तो एट द एंड डू से कि लेट मी नो हाउ आई कैन मेक दिस बेटर, टेल मी व्हाट आई कैन डू टू मेक यू फील बेटर या टू मेक दिस सिचुएशन बेटर, कि ये मज़ीद और बिगड़े ना, अच्छी ही हो, बेहतर हो। और क्या हो सकती है फॉरगिवनेस? दरगुजर कर देते हैं। क्या हम विक्टिम ब्लेमिंग करके माफ़ी मांग सकते हैं, यानी कि हम अपने आप को बिल्कुल ही विक्टिम पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये हो रहा था तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें? नहीं, वो विक्टिम स्टांस नहीं है। आप तो सिंपली कह रहे हैं कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, ये हो गया मेरे से। विक्टिम स्टांस ये होगा कि मैं जी शायद अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, या मुझे किसी और पे गुस्सा था तो आप पे निकल गया, यानी कि अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे कर दिया कि सारी गलती शायद की थी कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, मेरी कोई गलती थी नहीं, आप लोग ओवर रिएक्ट कर गए। इस तरह करना और फिर माफ़ी करनी, ये जो बैक हैंडेड अपॉलॉजीज़ होती हैं, क्या होती हैं? एंड पे आ जाके कह तो उनको ही रहे होते हैं ना कि मे बी यू ओवर रिएक्टेड, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बट आई एम स्टिल सेइंग सॉरी, बट आई फील लाइक कि आप लोगों का रिएक्शन ज़्यादा था। इस तरह की भी अपॉलॉजी सुनने को मिलती हैं, अक्सर होती हैं, जिसमें हम अपनी गलती नहीं मानते हैं और हम बस कहते हैं कि मैं तो बस ये कह रहा था, आप लोग ओवर रिएक्ट कर गए, बट स्टिल आई एम सॉरी। एंड पे ये बफर डाल देते हैं कि स्टिल आई एम सॉरी। इससे अगला बंदा और ऑफेंड हो जाएगा कि गलती इसकी है, फिर इसने आ जाके गलती मेरी बना दी है, सॉरी भी कर रहे हैं। तो ये किस्म की फॉर्म ऑफ गैस लाइटिंग हो जाएगी कि आप अगले बंदे को कह रहे हैं कि वो अपनी सैनिटी क्वेश्चन करे कि क्या शायद वाकई मैंने कुछ गलत किया है। तो अपॉलॉजी ऐसे नहीं करनी होती। अपॉलॉजी जब करनी है या फॉरगिवनेस मांगनी है तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मांगनी है कि हाँ, मेरा रिएक्शन या मेरा एक्शन बिहेवियर जो था गलत था, बट अगर आपकी वाकई में इंटेंशन नहीं थी तो यू डू मेंशन इट कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, या दिस इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड। ये नहीं कहना कि आपने ओवर रिएक्ट कर लिया है। कभी कभार अनइंटेंशनली भी कुछ कह जाते हैं ना, हम साइकोसिस में अगर हैं हम तो अनइंटेंशनली कह रहे हैं, हमें तो उस टाइम पे नहीं पता ना हम क्या बात कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट बिल्कुल। बाकी अगर नॉर्मल सेटिंग्स में तो इंटेंशनल ही होता है, तो फिर उसमें तो आप कहते हैं कि येस माई बिहेवियर वॉज रॉन्ग, आई शुडंट हैव डन दिस, आई नाउ रियलाइज इट। आप मैनिक स्टेट में थे, ये तो इंटेंशनल नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं जो लोग जैसे बीमार नहीं होते हैं, वो किसी को डिलिबरेटली अगर हर्ट करें
उसमें इंटेंशन होती है। मैनिक स्टेट में तो फिर हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, अपने एक्शंस कंट्रोल में नहीं होते, डिसइनहिबिशन होती है, समझ नहीं आ रही होती हम क्या कर रहे हैं, तो इम्पल्सिव भी हुए होते हैं उस टाइम पे। तो ये मैनिक स्टेट में तो हम कह सकते हैं। बट रिगार्ड अगर मैनिक स्टेट के अलहदा अगर ये चीज़ हो रही है, यू आर इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, और फिर आप किसी को इंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं, फिर उसमें इंटेंशंस आती हैं। अच्छा, ब्रिज मेटाफोर कहता है कि फॉरगिवनेस कैरीज यू ओवर द एक्सपेंस टू द अदर साइड ऑफ लाइफ विच इज़ काइंडर, सॉफ्टर एंड ईजियर टू बेयर। कि एक दफ़ा फॉरगिवनेस अगर आपने मांग लिया किसी से या दे दी है तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं, वरना वो जो तलवार लटकती रहती है सारा टाइम कि मैंने इस बंदे को ऑफेंड किया हुआ है, इस बंदे को हर्ट किया है, या ये बंदा मेरे से हर्ट हुआ है, उससे आपके स्टेट ऑफ माइंड अफेक्ट होता है। गिल्ट, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट कहीं ना कहीं होती हैं थोड़ी बहुत, आ जाके रिमोर्स आ जाता है थोड़ा बहुत कि गलत किया था, बट हम ये सोच के अपोलोजाइज़ नहीं करते कि अब बहुत लेट हो गया इससे अपोलोजाइज़ करना। बट इट्स नेवर टू लेट। आप अपोलोजाइज़ कर सकते हैं अपने बिहेवियर का। अगर कोई ऐसा काम आपने सालों पहले भी किया था ना और अभी याद आ रहा है, यू हैविंग अ रियलाइजेशन कि गलत बात थी, यू कैन टेल देम कि आई एम रियली सॉरी कि उस टाइम पे शायद आपको याद भी ना हो, बट इट्स वेइंग इन ऑन माई कॉन्शियस, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, तो इस गिल्ट को रिलीव करने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। यहाँ रह के तो इजाफी नहीं होगा, इजाफी आउटडोर्स में जाके होगा, अपने बिहेवियर्स के थ्रू, खुद से इनिशिएटिव लेना, फॉलोअप्स में आने का, रिलेशन आगे बढ़ के खुद रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश करना कि लाए मैं कर देता हूँ ये काम, या मेरे ज़िम्मे लगा दें ये काम, मैं कर लेता हूँ, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। जो चीज़ें हम पहले नहीं करते थे और जो फैमिली के हमसे एक्सपेक्टेशंस थी, अब उनको पूरा करना। It is a shift of perspective to see the world in a different way and experiencing our inner self differently. जब हम forgiveness में आ जाते हैं, अपने आप को forgive कर लेते हैं, दूसरों को forgive करते हैं, तो हम एक नया पैराडाइम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये पैराडाइम या ये जो हमने ग्लासेस लगाई हुई हैं, ये नेगेटिव नहीं होंगी, ये पॉजिटिव की साइड पे होंगी। अब हमें चीज़ें थोड़ी बेहतर नज़र आना शुरू होंगी। तो एक किस्म का इस साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ख़राबियाँ हैं, बहुत बर्डन है, लॉस ऑफ सेल्फ है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ भी नहीं है, सेल्फ वर्थ बहुत कम है। वंस यू क्रॉस द ब्रिज ऑफ फॉरगिवनेस, उस साइड पे चीज़ें रोज़ी हैं, थोड़ी अच्छी हैं, यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, बर्डन कम हो जाता है हमारा, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हो जाता है जब हम खुद से इनिशिएटिव लेके माफ़ी मांगते हैं। तो हमारा जो इनर सेल्फ का एक्सपीरियंस है वो भी बेहतर होना शुरू होता है, दिल से हमें सुकून मिलता है जब हम किसी से अपने आप को सबसे पहले माफ़ करते हैं और फिर दूसरों से माफ़ी मांगते हैं। जब हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे ना, तो हम ये सोचते रहेंगे कि वी आर नॉट वर्दी ऑफ समवन एल्सेस फॉरगिवनेस आइदर, कि हम डिज़र्व नहीं करते किसी और की फॉरगिवनेस। तो ज़रूरी है पहले अपने आप को माफ़ करना कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई, गलतियों की वजह मालूम करें कि किस वजह से हुई थी, क्या आपके इख्तियार में था या नहीं था, आप क्या सोच रहे थे। मेक पीस विद योर सेल्फ फर्स्ट, और फिर दूसरों से जाके माफ़ी मांगें कि अपने आप को फॉरगिव कर लिया है, तो अब दूसरों से माफ़ी मांगें कि आई एम सॉरी कि ये मेरे से गलती हो गई थी। अपने आप को ये बता के कि मेरा जो था रिएक्शन था या मेरा जो एक्शन था वो गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे। जो भी आपकी थॉट आई थी, राइट इट डाउन। अब वो नेगेटिव हो सकती है, जाहिर सी बात है नेगेटिव ही होगी ना थॉट उस टाइम पे, कि जिस वजह से हर्ट किया, क्या आपने सोचा था उस टाइम पे, और उस सोच को तब्दील करें कि ये मेरी सोच गलत थी, जिस वजह से मैंने किसी को हर्ट किया, अब से आगे मैंने करना नहीं है ये। तो हम अपना जो एक हमने बैरियर बनाया हुआ है उसको तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि अपने आप को अब हमने फॉरगिव कर दिया कि हाँ गलती हो गई थी मेरे से। क्योंकि अक्सर होता है जब हमसे गलती हो जाती है हम अपने आप को शायद फॉरगिव नहीं करते, हम फिर अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि मैं ही बुरा हूँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, या मैं बुरा हूँ, मुझे पसंद नहीं करते लोग, मेरे रिलेशनशिप्स नहीं ठीक हैं। तो पहले अपने आप को ये बताना है कि आप लोगों के केस में तो ये है कि हम बीमार हैं, एक्सेप्टेंस लेके आए डिज़ीज़ की, हम बीमार हैं, हमारी बीमारी में हमसे काफ़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं, बट अब मुझे समझ आ गई है कि बीमारी है, तो ना कि मूव ऑन फ्रॉम दिस। अब मैं चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ। देखें, बीमार होने का मतलब तो नहीं है ना कि आप सेम बिहेवियर्स रिपीट करें और उसकी जस्टिफिकेशन ये दें कि मैं बीमार हूँ। बीमारी से ये समझें
कि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, तो इन गलतियों को रिपीट ना करें, क्योंकि इससे दूसरे हर्ट होंगे। और अब दूसरे भी जान पाए हमारी बीमारी को, तो वो हर चीज़ को बीमारी पे पिन नहीं करेंगे कि ये बीमार है। अब वो अब आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि इलाज में अब आपकी इतनी इंसाइट तो डेवलप हो गई होगी ना कि बीमारी में जो खराबियाँ हुई थी अब उनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये इंसाइट तो अब आप में आ गई है ना। ये तो चीज़ें तब होंगी कि हम सेम बिहेवियर्स रिपीट करें जब हमें इंसाइट ही नहीं है, और हम हर चीज़ को जस्टिफाई करें अपनी बीमारी पे कि मैं बीमार हूँ तो आई हैव द राइट टू डू दिस या आई कैन डू दिस, और अगले लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। लेकिन ऐसे नहीं चलती ना दुनिया। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। Forgiveness is an act of unselfish, unconditional love, an act in which we learn to forgive and forget and let go of the past and previously held resentments. यानी कि forgo करना, दरगुजर कर देना कि past resentments थी, अब हम उनसे आगे बढ़ें। तो ये यानी कि बेसिक डेफिनेशन है फॉरगिवनेस की, कि आप फॉरगो करते हो, चीज़ों को दरगुजर करते हो अनकंडीशनली, अनसेल्फिश तरीके से, और पास्ट में जो आपकी रिजेंटमेंट्स थी उनको लेट गो करते हो। अब गाय बगाए वो याद आती रहेंगी चीज़ें, रिजेंटमेंट्स याद आती हैं, फैमिलीज़ को भी याद आती हैं। जब हम ग्रीफ से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आउटडोर्स में जाके भी कभी कभार बातें याद आ जाती हैं, और फिर हमें दिल चाहता है कि हम इसको याद दिलाएं कि उस टाइम पे ऐसे किया था। लेकिन अब हम तरीके से याद दिलाते हैं ना। हाँ, अब हम उनको प्रोवोक तो नहीं करते ना कि तुमने ऐसे किया था। अब हम कहते हैं कि आपको याद है कि आप एक्टिव एडिक्शन में ऐसे करते थे। तो अक्सर ऐसे होते हैं जब हम अपनी रिजेंटमेंट्स को लेट गो नहीं करते ना, तो हम प्रोवोकिंग पे वापस आते हैं। जब हमने रिजेंटमेंट्स को लेट गो नहीं किया होता तो हम तब प्रोवोकिंग करते हैं। फिर हमारा मकसद ये होता है उनको याद दिलाने का कि वो हर्ट हो शायद, या उनको थोड़ा सा बुरा फील हो, या उनको एक किस्म का हम समझते हैं कि इससे एहसास आएगा उनको। लेकिन एहसास तब आएगा जब हम साथ में कॉन्टेक्स्ट भी एक्सप्लेन करेंगे कि आप बीमार थे और अब हमें आपसे कोई रंजिश ही नहीं है, हम बस आपको याद दिला रहे हैं ताकि आप इस चीज़ से बचे रहें। तो देखें, वो फिर से एक पैटर्न बन गया कि उस वही चीज़ सेम याद आई, सेल्फ ब्लेमिंग हुई, फिर वापस हमने स्लिप किया। तो अब इस थॉट को बदलने की ज़रूरत है कि लास्ट टाइम इस थॉट की वजह से मैं एक्टिव एडिक्शन में गई थी, तो अब मुझे शायद इस थॉट को तब्दील करने की ज़रूरत है। इस थॉट को आहिस्ता आहिस्ता होता है, थॉट पैटर्न्स इतने फिक्स्ड होते हैं कि उनको तब्दील करने में वक्त लगता है। बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को बताती रहेंगी ना कि उस वजह से मैं एक्टिव एडिक्शन में गई थी, तो अब इस थॉट को अगर मैं चेंज कर लूँगी कोई अच्छा, अगर आपसे थॉट एकदम से पॉजिटिव नहीं भी हो रही ना, एक तरीका होता है कि उसकी नेगेटिविटी कम कर दें। थोड़ी सी जो नेगेटिव लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ना, उनकी इंटेंसिटी कम कर दें। कॉन्सिक्वेंसेस सोचा करें कि इस थॉट पे एक्ट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे, और कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि फिर स्लिप होगा, स्लिप के बाद करते करते रीलैप्स हो जाएगा, और रीलैप्स जब होगा तो फिर उसी तरह सारे पैटर्न आ जाएंगे, सारे मसले होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस किया करें कि इस थॉट पे एक्ट किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू। थॉट पे काम करने की ज़रूरत है, इसमें मूड पे या दूसरी चीज़ों पे कम है। थॉट इटसेल्फ जो है वो ख़राब है, वो तंग करने वाली है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा प्रोएक्टिवली भी आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी थॉट है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी नेगेटिविटी कम करते करते टेक इट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी।
कि एकदम से मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए थॉट को पॉजिटिव करना, कि हम नहीं कर सकते ऑपोजिट, तो हम पे ये करते हैं, इजी ये होता है कि नेगेटिविटी कम कर दें उस थॉट की। अगर हम बहुत ही कोई नेगेटिव लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े कम नेगेटिव लफ्ज़ यूज़ करें, जो इतने हार्श ना हो, इतने इंटेंस ना हो। आहिस्ता आहिस्ता करते करते कोई हल्की हल्की पॉजिटिविटी में लेके आए, फिर एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह थॉट का पैटर्न आप बदल सकते हैं। ब्रिज मेटाफोर ये है कि हम एक साइड पे स्टक होते हैं ना, हम दूसरी साइड पे जा भी सकते हैं लेकिन हम कदम नहीं ले रहे होते क्योंकि हम डरे होते हैं। तो ब्रिज मेटाफोर ये है कि अगर आपने फॉरगिवनेस का ब्रिज क्रॉस कर लिया है तो यू आर गोइंग टू द बेटर साइड, अच्छी जगह पे जा रहे हैं, वेयर थॉट्स आर हैप्पियर, वेयर रिलेशनशिप्स आर बेटर, हमारा बिहेवियर बेहतर है क्योंकि हमने वो फॉरगिवनेस का पूरा जो एक प्रोसेस है वो हमने पूरा कर लिया। तो अब हम अच्छी तरफ जा रहे हैं। इस थॉट ने जिसने हमें बाइंड किया हुआ, इस थॉट से आज़ाद हो रहे हैं। ठीक, journey, forgiveness is a journey and naturally it will have stepping stones along the way. Loss, anger, acceptance, forgiveness or restoration. Every offense or hurt we encounter leads us to a loss of self. कैसे? जब हम किसी को ऑफेंड करते हैं या कोई बुरा काम करते हैं तो लॉस ऑफ सेल्फ कैसे आती है? या ये भी सोच रहे होते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ नहीं, तो फिर कैसे हो गया ये मेरे से कैसे हो गया, मैं ऐसा हूँ नहीं, मेरी इनेट पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, तो फिर ये बिहेवियर कैसे आया? उससे भी लॉस ऑफ सेल्फ आ सकता है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है या मैं ऐसा हूँ नहीं, तो ये कैसे हो गया मेरे से? फिर वो एक कन्फ्यूजन आ जाती है, ट्रू सेल्फ में और डिजीज सेल्फ में कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये फिर हो क्या रहा है मेरे साथ। उस टाइम पे तो हमें डिजीज़ का इतना नहीं पता होता है ना। लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ इस तरह आती है कि आपके जब कन्फ्यूजन आ जाती है ना कि मैं ऐसा हूँ नहीं, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दिस, बट फिर भी मेरे से हो गया, और फिर आप उस कन्फ्यूजन में जब रहते हैं तो उसमें भी लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ आती है थोड़ी सी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप पे ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि अब ये यानी कि ख़राबियाँ आ रही हैं मेरी लाइफ में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिलीव आना शुरू हो जाता है कि मैं ख़राब हूँ, तब्दील हो जाती है ये थॉट। फिर वी कैन लूज़ ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड फेथ। जब हम किसी को ऑफेंड करते हैं तो सबसे पहले तो ट्रस्ट लूज़ होता है अगले बंदे का। हम अगर किसी से वादा भी करते हैं और वादा तोड़ते हैं तो अगले बंदे से ट्रस्ट लूज़ हो रहा है। ट्रस्ट कैसे लूज़ करते हैं हम? जब हम किसी को ऑफेंड करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो ट्रस्ट कैसे लूज़ होता है? जब आप एक ही बात बार बार कहते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, एक दफ़ा हुआ तो वो कहते हैं कि ठीक है गलती हो गई है तो माफ़ कर दिया, फिर दूसरी दफ़ा सेम बात रिपीट हुई, फिर भी कभी कभार माफ़ कर देते हैं, इसी तरह मल्टीपल चांसेस देते हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि फैमिली ट्रस्ट नहीं कर पाती कि ये हर दफ़ा कहते हैं कि नहीं होगा, फिर होता वही है कि फिर से वही एक्शन आए, फिर से वही बिहेवियर आए, तो वो ट्रस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ट्रस्ट जो है टूटता चला जाता है, तो वो उसको रीबिल्ड करते पीस बाय पीस वक्त लगता है। अच्छा, दिस कैन कॉज अस टू लूज़ आवर पर्पस ऑफ लाइफ एंड फॉरगेट द मीनिंग ऑफ इट एज वेल। कि जब सिक्योरिटी या हमारा फेथ लूज़ हो जाता है ना, कि अब हम वो लर्न हेल्पलेसनेस वाली साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं कि अब बार बार सेम मिस्टेक रिपीट हो रही है तो शायद हम हैं ही ऐसे, तो हमसे हो गई है, हम कुछ बेहतर कर नहीं सकते, कुछ अच्छा कर नहीं सकते, तो उससे भी हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी कम हो जाता है। एम्प्टी प्रॉमिसेस तो बहुत कर रहे होते हैं ना हम कि अब नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, लेकिन फिर हम ट्राई भी नहीं करते क्योंकि उस टाइम पे हमारी खुद की भी इंसाइट नहीं होती है कि ये बीमारी है और इससे हम खुद नहीं छोड़ सकते, हमें हेल्प की ज़रूरत है। कुछ लोग तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते ना, वो तो सिंपली कह देते हैं कि मेरी नीड है, मुझे ज़रूरत है, आई लाइक इट, आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए।
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।